अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ शीर खुरमा। तो इसकी डिब्बे के पीछे जो रेसिपी थी ना, मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। उन्होंने बताया हुआ था कि थोड़ा सा घी डाल के ना, तो ये जो डिस्पोजेबली होता है ये सवैयों का पैकेट, इसको अच्छी तरह यानी कि भून लें। उसके बाद इसमें ना गर्म दूध ऐड करना है। तो मैंने एक साइड पे दूध रखा हुआ और दूसरी साइड पे मैंने ना इसको अच्छी तरह सवैयों को भून लिया। और अब मैं दूध इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और देखें यहाँ पर मैंने दूध इसके अंदर शामिल कर दिया अच्छी तरह। चीनी मैंने नहीं डाली क्योंकि चीनी पहले ही थी इसके अंदर, लेकिन मैंने दूध ज़्यादा डाला था इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड करी थी। और चीनी मैंने थोड़ी सी सवैयाँ भी डाली थी। यहाँ पे मेरे अरहान की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं उसको मेडिसिन दे रही थी, क्योंकि आजकल हर बच्चे का गला ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे अरहान का भी गला ख़राब हो गया, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि अगर घर में दूसरे बच्चे बीमार होना तो छोटा बच्चा तो पहले बीमार हो जाता है। तो इसलिए घर में सब भी बीमार हो रहे हैं, तो अरहान की भी तबीयत ख़राब हो गई है। तो बस यहाँ पे मेरी जो सवैयाँ थी गाढ़ी हो गई थी। मैंने काफ़ी दूध को अच्छी तरह पकाया था तो इसका कलर बड़ा प्यारा सा हो गया था, पिंक कलर। और दूध मेरा ज़्यादा था, सवैयाँ तो बहुत ही कम थी, क्योंकि दूध तकरीबन मैंने ना 3 लीटर ही इसके अंदर डाल दिया। अभी कि उन्होंने रेसिपी में 1 लीटर दूध बताया हुआ था। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड जो है ना, बड़ी मशहूर जो मज़ांगी निहारी है ना, वो लेकर आए। मेरा बड़ा दिल कर रहा था तो मैंने कहा मुझे वो निहारी ला के दे, मबदी निहारी। तो वो लेकर आए थे बाज़ार से, तो ये वही मैं गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ मेरी सवैयाँ जो है ना ठंडी होने के लिए मैंने रखी हुई थी, क्योंकि मैंने कहा अयान को दूँगी। अयान जो है ना शौक़ से खाता है। और बाकी सवैयाँ मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, क्योंकि ये ज़्यादातर ना ठंडी सवैयाँ खाते हैं। तो बस यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। बच्चे भी ट्यूशन से वापस आ गए थे। और आज पता नहीं निहारी का टेस्ट क्यों इतना मज़े का नहीं लग रहा था जितना मज़े का पहले हम खाते थे ना। निहारी तो बहुत ही मज़े की लगती थी। आज तो बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। पता नहीं क्या इन्होंने टेस्ट चेंज कर दिया है। अभी के ये बहुत फेमस है, फिर भी आज पता नहीं क्यों मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है। यहाँ पे माँ नैमा अपनी फूफो के घर जा रही है, यानी कि हम पूरी फैमिली जा रही है। तो यहाँ पे सब तैयार हो गए हैं। एंड पे जो होता है ना, अरहान तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने अरहान को भी फटाफट जल्दी से तैयार कर लिया। पहले हम उठे, हमने नाश्ता किया। तो फिर उसके बाद यानी कि आपको पता है जब घर में सब होना तो सब लेट उठते हैं, तो फिर लेट ही नाश्ता होता है, फिर लेट ही तैयार होते हैं, कहीं जाना होता है। तो बस यहाँ पे अरहान जो है ना माशाल्लाह बड़ा क्यूट लग रहा है। और माँ नैमा भी तैयार हो गई है माशाल्लाह। ये माँ नैमा के इतना मुझे अब इस बात का बड़ा सुकून हो गया है कि ये जब भी कहीं जाना होता है ना, इनको मुझे तैयारी नहीं करवानी पड़ती, खुद ही तैयार हो जाती हैं। तो ये बहुत फ़ायदा हो गया। बस अभी अयान जो है ना और अरहान ये दोनों छोटे हैं, इनको मुझे तैयार करना पड़ता है। और यहाँ पे ना अयान का बड़ा मूड ऑफ है और बस नाराज़ होके बैठा हुआ है कि मुझे कोई भी शूज़ नहीं बना रहा। तो यहाँ पे मानो उसको शूज़ बना रही है। अब हम लोगों ने कहीं पे भी जाना होता है ना, तो हमारा सारा दिन गुजर जाता है तैयारी करने में ही है। पता नहीं क्यों इतनी बिज़ी लाइफ हो गई है, बच्चों के साथ इतनी मसरूफियत हो गई है। तो बस यहाँ पे माँ नैमा भी दोनों तैयार हो गई थी। आयमा का भी मूड इतना ऑफ था, मार के साथ लड़ाई कर रही थी बस इसी तरह। और मेरे हस्बैंड जो है ना मैच देख रहे हैं एंड तक कि मैं मैच का कोई सीन ना रह जाए तो मैं वो देख लूँ। इसीलिए इनकी कुछ मैच की वजह से भी लेट हो गया, कुछ हमने लेट किया हुआ था कुछ। और देखो जब कहीं घर से बाहर जाना होता है ना, तो बच्चे घर का क्या हालत करते हैं। तो बस यहाँ पे हम फाइनली निकलने ही लगे हैं इतनी तैयारी करने के बाद। और बस अब हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि किसको कहाँ पे बैठना है। जैसे तैसे करके हम लोग बैठ ही गए थे, लेकिन जब बैठ जाते हैं ना उसके बाद उतना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमें रास्ते में से कुछ लेना था, यानी कि किसी के घर जाएं तो कुछ लेकर ही जाते हैं, तो फिर इसलिए ना हमें दोबारा से ना उतरना पड़ा। तो इतना मुश्किल लगता है ना, क्योंकि एडजस्ट हो जाते हैं फिर उसके बाद उतरना बड़ा मुश्किल है। तो फिर क्या करें, मजबूरी होती है। उसके बाद हम लोग आ गए थे इनकी फुप्पो के घर। तो इनकी फुप्पो ने यहाँ पे हमारे लिए यानी कि पहले ही खाना खुना तैयार किया हुआ था। यहाँ पे खाना तो नहीं खा रहे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे स्नैक्स बनाए हुए थे जो कि उन्होंने हमें पहले दिए कि खाना खाने से पहले आप लोग खा लो, आपसे एकदम सारा कुछ खाया नहीं जाएगा। तो फिर इसलिए बस वहाँ पे पहले बैठ के हमने खाया। अब वहाँ पे देख रहे होंगे हम बेड पे बैठे हैं, अब हम नीचे खा रहे क्योंकि ये खाने का व्लॉग है बस। फिर उसके बाद घंटे 2 घंटे के बाद हम लोगों ने खाना खाया। बस इसी दिन हमारा ये छुट्टी वाला दिन बड़ा अच्छा गुजर गया था। जब भी कहीं जाए फिर इकट्ठे बैठ के खाना वगैरह खाएं तो मज़ा आता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और बच्चे तो वैसे बहुत खुश होते हैं कहीं जाना हो। आजकल तो हम वैसे भी ना
अकेले ही जाते हैं, कहीं पे भी जाना हो। बहुत तो कम ही बच्चों को साथ लेके जाते हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाती है हम लोगों को। तो यहाँ पे माशाल्लाह मेरा रहान बड़ा क्यूट लग रहा था। इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था। बस अभी थोड़ा सा सुकून से बैठा हुआ है। अब ये कहीं जाता है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसको सुकून नहीं आता, बस अपने घर में ये खुश रहता है। इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाया, फिर हम लोग वापस आ गए। फिर रात को मुझे भूख लग रही थी तो फिर मैंने अपने लिए ना मिल्क शेक बनाया। यहाँ पे मैं जो थे ना बनाना डाला था और इसके अंदर बादाम और मैंने खजूर ऐड करी थी। बड़ा मज़े का लगता है इसका मिल्क शेक ना। पता नहीं आजकल तो वैसे मौसम चेंज हो गया है, मिल्क शेक वगैरह जूसेस वगैरह बहुत कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल करता है कि साथ में मिल्क शेक वगैरह हो, क्योंकि गर्मियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पी जाती हैं और मैं मिल्क शेक वगैरह ही यूज़ करती हूँ। लेकिन आजकल मुझे ना गर्म दूध पीना पड़ता है। लेकिन गर्म दूध के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि इसे पीने से ना हड्डियों में ज़रा सुकून आ जाता है, और ठंडे पी लो तो बाद में हड्डियाँ ही दर्द होती रहती हैं। ये तो हमारे सुबह का व्लॉग है। यहाँ पे बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था क्योंकि माना मस्जिद करनी थी। आज हमने ब्रेड नहीं खानी नाश्ते में, तो फिर मैंने उनके लिए हलवा पूड़ी मंगवाई थी। यहाँ बैठ के हम लोग हलवा पूड़ी का नाश्ता कर रहे हैं और बच्चों के लिए मैंने लंच बॉक्स में डाल दी थी। फिर उनके बाबा उनको स्कूल में देने गए क्योंकि बच्चे भी बहुत नखरे करते हैं। तो अभी कितनी सुबह सुबह मैंने कभी भी नाश्ता नहीं किया। मेरा हमेशा जो नाश्ता होता है ना 1-2 बजे होता है, तो आज तकरीबन यहाँ पे मैं 8 बजे नाश्ता कर रही हूँ। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लिया था। यहाँ पे अयान के बाबा जा रहे थे ऑफिस में। बस अब ये भी शाम को आएंगे क्योंकि सारा दिन अब इनका ऑफिस में गुजरेगा। बस सारा दिन क्या है, यही सब की एक्टिविटी होती है कामों में बच्चों के साथ, और जो ऑफिस जाने वाले होते हैं उनके ऑफिस के काम वगैरह। तो यहाँ पे मैं इनकी वीडियो बना रही थी तो इन्हें बड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि मैं हर जगह पे कैमरा लेके पहुँच जाती हूँ। लेकिन जो व्लॉग बनाने वाले होते हैं ना, वो हर जगह ही कैमरा लेके पहुँच जाते हैं। अगर वो कैमरा लेके ना पहुँचे तो उनकी वीडियो कैसे बने। तो यहाँ पे जब अयान उठा था ना, तो मैंने उसके लिए ना थोड़ी सी पूड़ी बचा के रख दी थी क्योंकि मुझे याद था कि अयान बड़े शौक़ से खाता है। तो यहाँ पे जो अभी अयान है वो जनाब सोए हुए थे, तो अयान को फिर मैंने नाश्ता करवा दिया। और माँ नैमा तो आती हैं 1:30 पे, तो जब वो आएंगे फिर उनको करवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय बेबी। उठ गया मम्मा की जान, उठ गया मम्मा का काका। ये कैसे लेटा हुआ है? काके की टांगे कहाँ पे और सर कहाँ पे है? उठ गया मम्मा का जानू। आजो 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 बेबी के पास आजो, बेबी के पास आजो। बेबी से बात कर लूं, मैं बेबी से बात कर लूं। इधर देखो, मामा इधर है, मामा इधर है। हाँ जी, गाइस को पता है यान भी अच्छा है और यान का बैग भी अच्छा है। नहीं, वो टूट जाता है। यान उसके साथ खेलता है। यान अपना की रिंग दिखाओ। ये यान नया लेकर आया है। चलो ये अपने ना बैग में रखो यान, उधर जाके खाना, ठीक है? अपनी चलो रखो अपने बैग में, अच्छी तरह वो बोतल बंद करो। चलो अब जाओ आप। हाँ जी, आप खाते हो ना, चलो जाओ। ये वाला की रिंग लेके आए थे पापा के साथ जाकर, कितना प्यारा है ये। तो मैं ले लूँ, अपने बैग पे लगा लूँगी। ये तो घूमता भी है ऐसे ऐसे। नहीं, आपका बैग नहीं, ये मेरा बैग है ना। यान आप क्या बने हुए हो? कौन सा डॉक्टर? पानी अब अपने घर से जाओ। कह रहा अब अपने घर चली जाओ।
पापा के चले जाओ, मेरी ऐनक ये पड़ी, ये मेरी ऐनक पड़ी और ये मेरा मार्केट पड़ा। चलो आप मेरी ऐनक भी दे दो, मेरी हैंड फ्री भी दे दो। नहीं, मेरी ऐनक और डॉक्टर साहब दूसरों की ऐनक और हैंड फ्री नहीं लेते। अच्छा दे दो ना। आप ख्वाब कर रहे हो मेरी हैंड फ्री? मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बनूं। हाँ यार, फिर मैं डॉक्टर बन जी तो टीचर कटो की। आप तो कैसे भाग जाओ। डॉक्टर साहब हाँ? बस कर दो अब, मेरी हैंड फ्री दे दो और मेरी ऐनक भी दे दो जो उधारी ली हुई है। चुप कर जाओ, क्यों? चुप कर जाओ, मेरा तो चक्कर नहीं। किसे चेक करना आपने? मामा मुझे नहीं चेक करो, मैं तो बीमार ही नहीं हूँ। अच्छा, बड़ी बेटी मार, बेटी बहन, ये कौन है? मेहमान जो ओ बेटी, बेटी तो बच्चे, पापा मम्मा आना दिया कहाँ पे? तो मैंने आज खाने में बनाया था बीफ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊं। तो फ्रिज में बीफ ही पड़ा हुआ था तो मैंने वही निकाल के बना लिया। जब कुछ समझ ना आए तो फिर घर में जो पड़ा होता है ना वही निकाल के इंसान बना लेता है। तो बस आज खाने में मैंने यही बनाया था। और साथ में आज मैं बना रही थी कुछ, मैंने सोचा था कि कुछ मीठा बनाऊँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं लगा। मैंने बस क्रीम ली, उसमें मैंने कोको पाउडर डाला, कुछ मैंने डेयरी मिल्क मेल्ट करके डाल दी कि कुछ मैं इसका मीठा बनाती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं टाइम लगा। मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दी तो यान ने ऐसे ही पकड़ के यानी कि सारी क्रीम खा ली। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।